सीता जैसी नारी को अपनी पवित्रता दिखाने के लिए अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। राधा जैसी नारी को अपनी भक्ति में लीन, कृष्ण प्रेम में लीन स्त्री जहर का प्याला पीना पड़ा। क्यों है हमारा समाज ऐसा? हमारा समाज स्त्रियों पर क्यों नहीं विश्वास करता? आगे चल के हम जानेंगे। आज की हमारी स्टोरी है वसई फोर्ट की। वसई फोर्ट का निर्माण यादव वंश के राजाओं ने करवाया था। बाद में ये फोर्ट पुर्तगालियों के कब्जे में आ गया। पुर्तगाली यहाँ अपनी सेना रखते थे। यहाँ से इन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े, यहाँ अपनी छावनी बना कर रखे थे। इस फोर्ट में बहुत रक्तपात हुआ। बाद में ये फोर्ट मराठों के कब्जे में आ गया। मराठों ने इसकी बहुत अच्छी देखरेख की और उसमें मंदिर का भी निर्माण करवाया। फ्रेंड्स, आज दूर दराज से, देश विदेश से पर्यटक आते हैं इस फोर्ट को देखने के लिए। इसी फोर्ट को कवर करने के लिए एक बंगाल के यूट्यूबर महोदय थे, वो भी आए थे पर्यटन पर इस फोर्ट पर अपनी वीडियो बनाने के लिए। उनकी वीडियो हॉरर स्टोरी की होती थी। फ्रेंड्स, सारे पर्यटक शाम को 6 बजे के बाद वापस चले गए, लेकिन ये यूट्यूबर महोदय उसी फोर्ट में एक कोने में दुबक जाते हैं, क्योंकि इन्हें अपनी वीडियो के लिए हॉरर स्टोरी चाहिए थी। ये रात को 10 बजे अपना कैमरा, फ्लैश लाइट सब कुछ लेकर निकल देते हैं उस किले को हर एंगल से शूट करने के लिए। ये शूट कर रहे थे, लेकिन उस किले का कुछ पार्ट ऐसा है जहां पर लोग दिन को भी जाना अच्छा नहीं समझते हैं। लेकिन ये महोदय बढ़ गए उस तरफ और वहां अपनी वीडियो बनाने लगे। लेकिन तभी इनको पीछे से आवाज आती है कि तुम्हें इस वक्त इस जगह पर नहीं होना चाहिए, तुम चले जाओ। ये इधर उधर अपने दाएं बाएं देखते हैं, लेकिन कोई नहीं था। चांदनी रात थी, उसका उजाला था, प्लस इनका फ्लैश लाइट जल रहा था, उसका उजाला था। उस लाइट में इन्होंने देखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई नहीं दिखाई दिया। ये सोचे शायद ऐसे ही आवाज आ गई होगी। ये वापस अपना वीडियो बनाने में मशगूल हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाते बनाते जब आगे बढ़ते हैं तो एक मंदिर आता है। उस मंदिर को इन्होंने कई एंगल से उसका फोटो लिए, वीडियो बनाए, लेकिन वहीं खड़े खड़े इन्हें ऐसा आभास हुआ कि उस मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर किसी की प्रेजेंस हो। जब इन्हें ऐसा आभास हुआ तो इनके पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई, इनके रोंगटे खड़े हो गए कि रात के 11 बजे यहाँ और कौन हो सकता है। ये धीरे धीरे उस छाया की तरफ बढ़े। जब करीब पहुंचे तो इन्हें दिखाई पड़ा कि एक महिला वहां बैठी हो। इन्होंने उससे प्रश्न किया, मैम आप कौन हो और रात के 11 बजे इस फोर्ट में अकेले बैठ के यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन वो महिला पहली बार में तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन इन्होंने दोबारा अपना प्रश्न किया तो उसने कहा कि मैं यहाँ बैठकर अपने पति का इंतजार कर रही हूँ। फ्रेंड्स, इन दोनों की बातें होने लगी और दोनों बातों में इतने मशगूल हो गए कि काफ़ी समय निकल गया। दोनों की बातों से ऐसा लग रहा था कि दोनों काफ़ी एक दूसरे की भावनाओं को समझ रहे हैं। इन्होंने उससे कहा, चलो मैम मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। लेकिन यह महिला कहती है कि नहीं, मेरे पति आएंगे, मैं उन्हीं के साथ जाऊँगी। लेकिन यह फोर्स करता है। यूट्यूबर कहता है कि नहीं, चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ, रात बहुत हो गई है, आपके पति महोदय आएंगे भी तो फिर वापस वो घर ही पहुँचेंगे, इससे पहले आप पहुँच लो, क्योंकि रात के समय में इस खंडहर में आप अकेले हो, अच्छा नहीं है। वो महिला इनके साथ उठती है और चल पड़ती है और उस महोदय का कैमरा अब भी चालू था, उनका फ्लैश अब भी चालू था। दोनों की बातें हो रही थी और बाकायदा ये सारी बातें और दोनों की इमेज उस वीडियो में कैप्चर हो रही थी। और जब दोनों बाहर निकले और यह महोदय अपनी बाइक उठाए और उसको स्टार्ट किए और महिला उस बाइक पर बैठ गई। दोनों जब आगे बढ़े तो कुछ दूर जाने के बाद यह महोदय ने उससे प्रश्न किया कि मैम आप बताओ आपका घर कहाँ पर है? लेकिन पीछे से कोई आवाज़ नहीं आती है। यह जब वहीं मुड़कर देखते हैं तो पीछे कोई नहीं था। यूट्यूबर महोदय की तो हवा टाइट हो गई।
इनकी तो फट चुकी थी कि आखिर वो कौन थी जो मेरे साथ मेरे बाइक पे तो आई लेकिन बीच रास्ते में ही गायब हो गई। इस बात को वो गहराई से नहीं लेते हैं और चले जाते हैं अपने होटल में जब वो पहुंचते हैं तो वो सारी रिकॉर्डिंग को जब अपने कंप्यूटर पर लगाकर देखने लगते हैं तो इनकी सारी बातों का रिकॉर्ड तो था, लेकिन जो दूसरी वो महिला इनसे बात कर रही थी वो रिकॉर्ड इनकी मोबाइल में नहीं था। इन्हें बहुत आश्चर्य हुआ तो इन्होंने उस फोर्ट के बारे में बहुत गहराई से खंगालना शुरू किया तो इनको एक आर्टिकल मिलता है, लेकिन जो कहानी निकलकर सामने आई वह पढ़कर ये महोदय दंग रह गए। जो वो महिला उस फोर्ट में मिली थी वो महिला नहीं, एक आत्मा थी जो वर्षों से उस फोर्ट में भटक रही है। फ्रेंड्स, उस महिला का जो पति था अपनी पत्नी को बेवफा समझता था। उसकी पत्नी नियमित रूप से उस फोर्ट वाले मंदिर में जाया करती थी, वहीं पूजा करती थी, भगवान से उसे अगाध प्रेम था, लेकिन उसका पति उसे बेवफा समझता था। इतना उस पर शक करता था कि एक रात वह अपनी पत्नी की हत्या कर देता है और उसके शव को ले जाकर उसी मंदिर के प्रांगण में गड्ढा खोद के वहीं पर दफना देता है। फ्रेंड्स, वो आत्मा आज भी अपने पति का इंतजार करती है वहीं बैठकर और उस मंदिर में अपनी उसी जगह से बैठ के आज भी प्रार्थना करती है।